सत्संग में कि एक बार एक आदमी था, उसके घर में आग लग गई। उसका इकलौता एक ही बेटा था, छोटा। अब जैसे आग लगी, अपने नौकरों से कहा सेठ ने, अरे जल्दी जल्दी सब कीमती सामान बाहर निकालो। खुद भी सामान निकालने में लगा, औरों को मेरा रुपया पैसा, मेरे कागज़, मेरा सोना चांदी, मेरी तिजोरी, लग रहा था कहीं जल ना जाए। सब जल्दी जल्दी पहले उसको उन सबको निकालने में तो बड़ी तत्परता दिखाई। और सब फिर जब बाहर आए नौकर, अच्छा ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, सब तो सोचता मेरा सारा कीमती सामान चलो कम से कम बच गया। अब भले आग लगे तो लगे। और उसके बाद एकदम से ख्याल आ रहा, मेरा बेटा कहाँ है? तो बेटे को तो किसी ने निकाला ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब परेशान, अरे कोई मेरे बेटे को निकाल दे। लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उसको निकालना पॉसिबल ही नहीं था। तो उसका उस समय अपने बेटे के ऊपर ध्यान नहीं गया। अगर सबसे पहले उसी को निकाल लेता, उसके बाद जो चीज़ें निकलती, तो उसको लगता मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाकी सामान तो उसने सब निकलवाया और बेटे को भूल गया। तो बेटा अंदर ही जल के मर गया। तो अब वो सब उसके किस काम का? जो उसका वारिस था उस प्रॉपर्टी का, उस हीरे मोती सोने चांदी, उन कागजों का, नोट का, तो अब वो उसके बचने पे जो कुछ उसने बचाया, उसको बचाने में क्या वो खुश होगा? उसको बोलेगा ये व्यर्थ मैंने बचाया, सबसे पहले मुझे अपने बच्चे को बचाना चाहिए था, उसके बाद चाहे ये बचता या ना बचता। तो ये दृष्टांत है एक। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि मनुष्य दुनिया में आता है तो चारों तरफ बिना आग जले संसार है। संसार में आग लगी लगी है। दुख, परेशानी, चिंताएं, ईर्ष्या, द्वेष, विकारों की अग्नि, तमाम तरह की अग्नि वो सब जलाती है। उसमें हम अपने जड़ पदार्थों को तो बचाने की सोचते हैं। जो समस्याएं आती हैं उसमें हम बहुत कुछ बचाने की सोचते हैं, लेकिन नहीं बचाते हैं तो हम अपने आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने अंदर की मन की शांति को नहीं बचाते, और बाकी चीज़ें हम सब बचाने में लग जाते हैं। बाकी चीज़ें बहुत कीमती लगती हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सबसे कीमती है। मनुष्य जीवन को बचाने में नहीं लगते। कहावत इसीलिए बन गई कि चमड़ी जाए और दमड़ी ना जाए। एक कहावत है कि आपका शरीर का भले नुकसान हो जाए, लेकिन मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। और पैसे के लिए मनुष्य कितना सब जाता है कमाने के लिए, दूर दूर दूसरे देश भी जाता है, कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत करने में उसके शरीर के ऊपर कभी बुरा प्रभाव भी पड़ जाता है, वो बीमार भी पड़ता है, लेकिन अपने ऊपर खर्च ना करके वो और कमाने में या जमा करने में मन लग जाता है। आप देखो, जिसको पैसा मिलने लगता है तो वो पहले ना बैंक बैलेंस बनाने की सोचता है। पहले मैं एफडी कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं ये बना लूँ। वो सब बनता रहेगा, बनाओ, उसको बनाने की कोई मना नहीं है, लेकिन अपने अंदर में आनंद तो भरो, अपने मन में शांति तो भरो, अपने मनुष्य जीवन को तो बचाओ। हमारा जीवन किधर जा रहा है? माया की आग में हमारा जीवन जा रहा है। और मनुष्य जन्म बार बार होता भी नहीं है। इस मनुष्य जन्म से जो हम कर सकते हैं वो हम करते भी नहीं हैं, लेकिन इसी मनुष्य जन्म से हम बाकी बदकर्म, राग द्वेष, माया इकट्ठी करने का काम, अपना सारा कीमती समय हम इसी में गंवा देते हैं। किसी को होश ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात का पता ही नहीं होता। तभी कहा गया, करना था सो ना कियो, पड़े हो लोभ मोह के फंद, नानक समय रंग गयो अब क्यों रोवतन। लास्ट में जब जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो सब छूटेगा, आपका घर परिवार संपत्ति, और तब लगेगा कि मैंने अपने आप को तो बनाया ही नहीं। फिर बोलेंगे कि थोड़ा जीवन और मिल जाए तो भगवान तुम्हारी भक्ति करके हम तुम्हें प्राप्त कर लें। तो हम भगवान को तो पहले ही मार के बैठ जाते हैं, अपने स्वरूप को पहले ही हम जला के बैठ जाते हैं, अपने सच्चे रूप को जान ही नहीं पाते हैं, और अपना समय हम बचा नहीं पाते हैं। गुरु आता है इसी आग में से, जलती हुई आग में से, वो सबसे पहले तुमको निकालता है।
बाद में तुम्हारे पदार्थों को, सामान को निकालेगा। कहता पहले तुम तो शीतल शांत हो जाओ, पहले तुम तो बच जाओ। कर्तव्य जलती आग है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, ड्यूटी है मेरी, वो करनी है। तो वो कहा कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे, इससे तुरंत पहले अलग हो जाओ। अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ज्ञान ही वो शांत शीतल देश है जहाँ आके ज्ञान सुन के हम अजर अमर हो जाते हैं। जो अपना कीमती समय जीवन का हमको भगवान ने दिया, इस समय का सदुपयोग गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार के पहले कर लो। पहले आत्मिक निश्चय कर लो, अपने को देह से ऊंचा उठाने का काम कर लो, विकारों से ऊंचा उठाने का काम कर लो। इसमें मेहनत तो लगेगी ही, आसानी से नहीं होगा, एक ही बार कह देने से नहीं होगा। वाल्मीकि ने तो एक बार जब सुना, अनुभव किया, तो उसको एक ही बार में वैराग्य आ गया कि वाकई को काहू को नाही प्रीतम, जान लो मन माही, ये सब सुख के सब साथी हैं, दुख में न कोई। उसने समझ लिया तो संतों की शरण में चला गया। लेकिन रोज रोज तो सब लोग यही बात सुनते हो, तो क्या इतना वैराग्य आ जाता है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, और असली साथी तो मेरा परमात्मा है, उसी को मुझे अपने अंग संग रखना है, उसी का सहारा लेना है। भगवान का सहारा तो है, लेकिन भगवान तो किसी रूप में देगा ना, तो उस रूप में दे रहा है, उस रूप में दे रहा है। कहना सही है, मगर अंदर में भगवान नहीं मानते, अंदर में परिवार के सदस्य मानते हो। सचमुच में अंदर से उसको भगवान मान लो, अपने मोह को जांचो और सचमुच में उसको अंदर से भगवान मान लो, तब तो आपका कहना सही होगा कि भगवान इस रूप में, क्योंकि आता तो भगवान किसी न किसी रूप में ही है। जड़ के रूप में भी आता है, चेतन के रूप में भी आता है, परमात्मा किसी भी रूप में आपके सामने आता है। लेकिन हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले अपने मोह के बंधन काटने पड़ते हैं। जड़ पदार्थों से, माया से इतनी मोहब्बत है कि हम चेतन प्राणियों को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, और भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार। हर एक का मन ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अपने मन को संयम में रखना, वाणी को संयम में रखना, अपने कर्मों को भी, इंद्रियों को भी संयम में रखना, ये ज़रूरी है। ये तप है, तपस्या है, मन, वाणी और इंद्रियों की तपस्या है। जो इस तपस्या में खरा उतरता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। तो संसार में तो आग लगी है, तुम्हारे भी जीवन में है, लेकिन पहले अपना ज्ञान पक्का कर लो। जब ज्ञान पक्का हो जाएगा, फिर आप सब चीज़ें बचा सकोगे। अपने को पहले मजबूत बना लो, फिर आप औरों को भी बचा सकते हो। लेकिन खुद ही मजबूत नहीं बनोगे तो दूसरे को कैसे बचाओगे? हम जो चीज़ बचानी चाहिए उसको नहीं बचाते। एक और भी दृष्टांत है कि एक मेहमान जो था वो घोड़े पे चढ़ के गया किसी के घर में मेहमान बन के। तो जो उसका मालिक था, जिसके घर वो गया था, उसने बिठाया उसको कमरे में, और वो जो था उस समय बड़े नशे में था, बहुत गहरे नशे में था। वो जिसके घर गया था वो व्यक्ति नशे में था। तो उसने मेहमान को तो कमरे में बिठाया, और बाहर आके जो घोड़ा था, घोड़े की बहुत सेवा में लग गया, और वो कमरा कर दिया आगे से बंद। अब घोड़े को खिलाए पिलाए, सोचे यही मेरा मेहमान है, इसको तो खिला पिला रहा है, और अंदर जो मेहमान आया है उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, नशे की हालत में। उसने इतना गहरा नशा किया था कि उसका नशा उतरा 3 दिन बाद, और 3 दिन में तो वो जो मालिक, जो मेहमान आया था, वो तो बिल्कुल मरनासन हो गया एक तरीके से, भूखा प्यासा, ना वो उसकी आवाज़ सुने। और जब उसका नशा उतरा तब उसने जाना, अरे मैं तो घोड़े की सेवा कर रहा था। तब जल्दी जल्दी उसने कमरा खोला, माफ़ी मांगी, उसको पानी पिलाया, उसकी सेवा में लगा, तब लगा उसकी सेवा में, तब वो मेहमान जो था बच पाया। वरना अगर और उस नशे में वो रहता तो वो मेहमान तो दुनिया से ही दूर हो जाता, चला जाता, प्राणहीन हो जाता होता। तो इसका भी सिद्धांत वही है। घोड़ा तो शरीर है और आत्मा है इस पे सवार, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और शरीर को खूब खिलाते पिलाते रहते हैं। तन का भोजन तो हम बहुत जानते हैं,
लेकिन मन का भोजन, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अपने अंदर वाले जो सच्चा स्वरूप है उसको हम भूखा प्यासा रखते हैं, इसीलिए तृप्ति नहीं आती। कितना भी आप अपने को माया से खुश करो, इसीलिए आपको तृप्ति नहीं आती है। लेकिन जो अपने अंतरात्मा को तृप्त कर लेता है, अपने अंदर में तृप्ति का एहसास कर लेता है, तो वो हमेशा आनंद में रहता है। फिर शरीर को भी सब कुछ मिलता ही है प्रारब्ध के अनुसार, उसमें भी खुश रहता है, और नहीं भी मिलता है वो तो भी खुश रहता है। शरीर की संभाल करनी है, लेकिन शरीर की संभाल करते करते आप अपने मन को भूल जाओ। तन के कारण मन का सुख आप भूल जाते हो, अपने भगवान को भूल जाओ। हर एक के अंदर परमात्मा विद्यमान है। भगवान ने भगवत गीता में भी ये बात कही है कि सभी के अंदर मैं भगवान जो हूँ, मैं सबके अंदर ही विद्यमान हूँ, हर एक घट में मैं हूँ। तो अगर कोई भी किसी से द्वेष करता है तो उसमें बसे हुए मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करता है। ये बात बोली है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में। तो जो हमारे अंदर बसने वाला परमात्मा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। भगवान तो हमको सुझाव करता रहता है, आवाज़ भी देता रहता है कि ये करो ये ना करो, मगर हम उसकी आवाज़ सुनते ही नहीं है। इतने शोर में बैठे हैं कि उसकी धीमी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है, और सुनते भी है तो अनसुना कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, कहने दो। जैसे अभी गुरुजी भी बता रहे थे कि ज्ञान याद भी आएगा तो भी हम इच्छाओं के इतने अधीन हो जाएंगे, बोलेंगे अरे नहीं, इच्छा कंट्रोल तो कर ही नहीं पा रहे। कर लेते हैं पूरी, नहीं करेंगे तो भी तो मन चलेगा, इससे सब पूरी कर लो, फिर आगे से फिर कंट्रोल कर लेंगे। तो ऐसे करके अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते तो पूरा करते रहते हैं। लेकिन अपनी इच्छा को वश में करना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। योग वशिष्ठ में भी वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बोली है ये बात कि कैसे भी करके, कितना भी जोर लगा के तुम अपने मन की इच्छाओं को वश में करो। बोला गया है मुट्ठी भींच के, 10 नाखूनों का जोर लगा के, दांत से दांत भींच के भी ज़बरदस्ती भी अपनी इच्छा को वश में करो। जैसे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, ये बाहर की तरफ दौड़ती हैं, अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं, तो इसको ज़बरदस्ती हमको रोकना भी पड़ेगा, वरना तो ये कभी भी नहीं कंट्रोल में आ सकती। किसी का भी मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता, इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं जब तक आप उसको संयमित नहीं करोगे। और संयमित करने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, और वो बल हमको सत्संग में आके गुरु के ज्ञान से मिलता है। शक्ति हमको यहीं से मिलती है। घर में बैठोगे आपको वो शक्ति नहीं मिलेगी कि आप कंट्रोल कर पाओ, लेकिन आप वचनों से अपने आप को शक्तिशाली बनाते चले जाते हो और आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाता है। तो हमें केवल शरीर की सेवा नहीं करनी है, लेकिन शरीर को लाता कौन है। आप किसी को आवाज़ देते हो फलाने इधर आओ, उसको लाया कौन आपके पास। अगर वो व्यक्ति मुर्दा हो जाए फिर आप उसको आवाज़ दो तो वो नहीं आएगा, जीवित है तभी आया, तो उसको लाया तो कोई और ना। वो कौन है जो उसको लेके आता है, कौन है जो उसको चलाता है फिराता है, कौन है जो अंदर श्वास ले रहा है, लेता है, दिलाता है, भोजन पचाता है, कोई तो है ना अंदर शक्ति। आप सड़क पे जाओ, आप आवाज़ देते हो, रिक्शे वाले ऐसे नहीं बोलते ए रिक्शा, ऐसे ही बोल देते हो। अरे रिक्शे वाले इधर आओ, इतना भी नहीं बोलते हो। रिक्शा ऐसे बोल दोगे, टैक्सी ऐसे बोलोगे। तो रिक्शा बोला ए रिक्शा, तो रिक्शे वाला उसको लेके आया ना। अकेली रिक्शा खड़ी हो, रिक्शे वाला उसमें ना हो तो तुम्हारी आवाज़ से नहीं आ सकती, मगर उसको लाने वाला कोई होता है। शरीर को भी लाने वाला कोई है, उसको हमें याद रखना है, उसी को पहचानना, उसको याद रखना है और उसको तृप्त करना है। जब आपका जी खुश तो जहान खुश, मन आपका खुश है तो सब कुछ अपना खुश है। अपने मन की खुशी को देखो पहले, और वो खुशी पदार्थों में नहीं ढूंढो, वो खुशी माया में नहीं ढूंढो,
वो खुशी अपने ही आप में ढूंढो। अचाहा हो जाने की खुशी एक अलग होती है, इच्छा रहित हो जाने की खुशी एक अलग होती है। तब आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल शहंशाह हूँ, ये सारा संसार मेरी मुट्ठी में है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। कभी एक पल के लिए भी, कल्पना में भी उस स्थिति में आके भी, तब आपको लगेगा कि वास्तव में जो गुरु का ज्ञान है वो कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है वो ज्ञान, और उससे जीवन हमारा कितना बन जाता है। तुम जिस रूप को जानने के लिए आए हो, क्या तुमने वो जान लिया? जो कुछ जानने आए थे इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण करके, तो क्या हमने उसको जाना, हमने उसको पहचाना? जो भी वस्तु लेने आए थे हमने उसको जाना पहचाना ही नहीं, तो फिर हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसको पहले जान लो। गुरु बताते हैं कि तुम आए हो परमात्मा को पाने के लिए, आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो जिस वस्तु को लेने को आए, ज्ञान को लेने आए, ज्ञान लो। ज्ञान से आपको समझ मिलती है। ज्ञान क्या है? एक सही समझ है। सही समझ धारण करके हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। अरे मन समझ समझ पग धरिए। ज्ञान के बातों को समझते जाओ और फिर आगे अपना पग बढ़ाते जाओ, तो गिरोगे नहीं। संभल के चलोगे, समझदारी से चलोगे, तो कहीं माया में गिरोगे नहीं। तो हमें अपने आप को जानने के लिए आए हैं, वो हमें जानना है। जगत में आओ तो पहले भगवान को पाओ। कहा कि सब तज और हरि भज। भगवान का भजन तब होगा जब अंदर से सब आसक्तियों को तज दोगे। भगवान का भजन तभी होगा जब अंदर से सब आसक्तियों को तज दोगे। तो बस सब तज, अंदर से सबकी इच्छाएं, कामनाएं सब छोड़ दो, और उसके बाद तब आप भगवान का भजन करो। आपके पास और बहुत कुछ है मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, तो भगवान का मनन चिंतन नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ दसों दिशाओं में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करना है, तो विघ्न पड़ता रहता है। लेकिन जिस समय आप सत्संग में बैठो, 1 घंटे के लिए चाहे बैठते हो, उस समय सब अंदर से खाली करके तज के तब हरि का भजन करो। भूल जाओ कि जगत है भी और मेरा उससे कोई वास्ता भी है। जैसे अपने को बिल्कुल नया मान के चलो कि बस मैं हूँ और मेरा भगवान है, बस, और मुझे ज्ञान सुनना है और मुझे कुछ नहीं करना। मैं जो शरीर अपने को मानता हूँ, मैं नहीं और मेरा नहीं, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। मेरा शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, दूसरे का शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। ईश्वर हमारे साथ भी है, ईश्वर सबके साथ है। कण कण में वो व्याप्त है, वो देख रहा है, वो मदद कर रहा है और उसका न्याय हो रहा है। भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं, उसका न्याय चल रहा है। बस हमें अपनी समझ से अपने जीवन को चलाना, ज्ञान अनुसार अपने जीवन को चलाना। एक भ्रम तो तुम्हारा ये था कि तुम शरीर जगत में रहते हो। दुनिया वाले यही बात तो पक्की कराते हैं कि तुम शरीर हो, तुम आत्मा थोड़ी हो, आत्मा को तो कोई जानता भी नहीं है। तो एक भ्रम तो ये था कि तुम अपने शरीर को मानते हो कि ये शरीर का भ्रम था, और दूसरा वास्तुशास्त्र वालों ने और डाल दिया। अभी पिछले दिनों से, कुछ समय से वास्तुशास्त्र का बड़ा प्रचलन हो गया। वास्तु के हिसाब से घर ठीक बिल्डिंग नहीं बनी है, ये रसोई इधर होनी चाहिए, दरवाज़ा इधर होना चाहिए, वो खिड़की इधर होनी चाहिए, इस दिशा में ये हो, इस दिशा में ये हो। अब उसमें लोग वास्तुशास्त्र वालों को बुला के बहुत बहुत पैसा लेने लगे। आपका बताएंगे ऐसे रखो, इधर रखो, रसोई यहाँ बने तो बाथरूम वहाँ बने, तो सीढ़ियाँ इधर बने तो ये वो। अब जिनके फ्लैट हैं या जिनके घर पहले से बने हुए, अच्छे खासे बने हुए, वो उनकी बातों में आके सब तोड़ के, उसको तोड़वा के दोबारा से बनवा रहे हैं, तो उनके कितने खर्चे हो रहे हैं। ये भी भ्रम है आपका। अगर आपका मन अच्छा है तो आप कैसे भी हो
किसी भी दिशा में बैठ के आप भगवान का नाम जपते हो तो भगवान तो सुनेंगे। ये थोड़ी है कि इस दिशा में मुंह करके पूजा की तो लगेगी, उस दिशा में मुंह करके पूजा की तो नहीं लगेगी। ये भ्रम संशय गुरु नानक देव ने तोड़ा ना। उनके पैर मस्जिद की उधर काबे की तरफ थे, लेटे हुए थे वो। तो उसने मुसलमान ने आके कहा, ये क्या करते हो, उस तरफ क्यों पैर करें? बोले क्यों, उधर क्या है? तो उधर हमारा खुदा है, भगवान है, उस तरफ, दूसरी तरफ पैर करो। तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो लेटा हूँ, नींद में हूँ, जिस तरफ तेरा खुदा ना हो, जिस तरफ तेरा अल्लाह ना हो, मेरे पैर तू ही उधर कर दे। तो उसने उसको लेटे लेटे दोनों पैर घुमा दिए दूसरी तरफ। तो क्या देखता है, पूरा जो मस्जिद थी काबा, वो पूरा का पूरा घूम के फिर गुरु नानक देव के पैरों के सामने चला आया। उसने फिर घुमाया, फिर वो घूम गया, जहाँ जहाँ उसके पैर करें पूरा गोल चक्कर लगा दिया और वो काबा घूमता चला गया। अब वो सोचा कि ये कोई चमत्कारिक संत है, तब उससे माफ़ी मांगी और कहा, ये क्या चक्कर है, ये ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है? बोला कि देखो मैंने कहा था ना, जहाँ तेरा अल्लाह ना हो वहाँ मेरे पैर कर दो। तो ये दिखा रहा है कि भगवान हर तरफ, जहाँ हमने पैर किए हुए वहाँ भी भगवान, जहाँ पैर नहीं किए वहाँ भी भगवान। तो भ्रम संशय में क्यों हो कि इसने इधर पैर कर दिए उधर पैर कर दिए। तो ये नहीं कि जानबूझ के आप मंदिर के आगे पैर करके लेट जाओगे, मूर्ति के आगे पैर करके लेट जाओगे, लेकिन भ्रम संशय दूर करने के लिए केवल वही नहीं है, सब तरफ हमारे अंदर के भ्रम को तोड़ने के लिए ऐसा किया। बाकी तो आदर मान सम्मान जड़ चेतन हर एक को देना है। जिधर चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जिधर भी है तो उधर पूजा का स्थल है, हर एक अपने अपने हिसाब से पूजा करता है, तो मान सम्मान देना हमारा धर्म है। उधर हम करके मुँह करके हम थूके नहीं, कुछ और गंदगी ना करें, ये सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन भ्रम नहीं होना चाहिए, केवल वही है भगवान और कहीं नहीं है। ईश्वर घट घट में व्याप्त है। कहते हैं मंदिर में तो हरि दिखे, इंसान में देख ना पाया। धार्मिक व्यक्ति तो सभी बन जाते हैं, अपने अपने धर्म को लेके बड़े जागरूक हैं, लेकिन मनुष्य में भगवान नहीं देख पाते। जड़ में, चेतन में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, कण कण में, सब में तो व्याप्त है। गुरु दिखाता है, ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। हमको भगवान देखने की नज़र ज्ञान में आके, सत्संग में आके गुरु के द्वारा मिल जाती है। फिर हम सबको भगवान करके देखते हैं, तो किसी से वैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जिससे जो यूज़ करना है, जिससे जो काम लेना है वो काम लेते हैं। फिर मिट्टी से कुछ और काम लोगे, पत्थर से कुछ और काम लोगे, पानी से कुछ और काम लोगे, सबसे ही तो अलग अलग प्रकार का काम लोगे, लेकिन उनसे तुम्हारा काम चल रहा है, तुमको मदद मिल रही है। तो लो भगवान इस रूप में मेरी मदद कर। ईंट पत्थर सीमेंट गारे के मकान बनते हैं, तो मकान बनने के बाद तुम उसमें रहते हो, सुरक्षित रहते हो, तो वो भगवान ही तो है जो उस रूप में तुम्हारी मदद कर रहा है। खिड़की, दरवाज़ा, सिटकनी, हैंडल, ताला, चाबी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब भगवान ही तो है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। तुमको सुरक्षा का अनुभव होता है। जड़ चेतन सब में परमात्मा। ये दृष्टि जब हमारी बन जाती है, तब हम अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करते हैं कि सब तरफ भगवान है और वो मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरी रक्षा हो रही है, मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं। और मुझे जब तक मैं भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु को प्यार करता रहूँगा, तब तक भगवान मेरे को मिलेंगे नहीं। इसलिए माया को छोड़ के प्रभु की भक्ति में मन लगा देना चाहिए कि सब तज और हरि भज। कौन अच्छा कौन बुरा, भगवत भाव आने से कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। गुरु को मेहनत करनी पड़ती है कि है ही भगवान, तुम्हारे साथ भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी तुम पक्का कर पाते हो है ही भगवान। गुरु अपना आनंद छोड़ के तुम्हारे साथ मेहनत करने में लग जाता है, वरना वो तो अपना आत्मा का निश्चय कर चुका,
उसे किसी एक की भी आवश्यकता नहीं है। वो आराम से शांत में बैठ के उसे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने आत्मा का निश्चय कर लिया, मुक्ति का निश्चय कर लिया, तो भगवान ने उसकी सारी प्रकृति सुलभ कर दी। उसको सब कुछ आराम से, जो उसके शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो रही हैं, उसे कहना भी नहीं पड़ रहा है मतलब। तो वो तो अपने शांत में, अपने आनंद में, अपने मुक्ति के निश्चय में और जीवन मुक्ति के आनंद में रह सकता है। लेकिन हमारे लिए गुरु अपना वो सब आनंद छोड़ के, एकांत का भी सुख छोड़ के वो भीड़ में आता है, सबसे बात करता है, एक एक को दिमाग में रख के इसको कैसे मुक्त करूं वो योजना बनाता है, वो ज्ञान सुनाता है, वो प्लानिंग करता है। तो अधिक मेहनत गुरु हमारे साथ कर रहा है, उसकी मेहनत का हमको पता ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम आए, हम बैठे, हमने सुना, तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन गुरु जो संकल्प से तुमको सोच के तुम्हारे को मुक्ति दिलाने के लिए क्या क्या सोचता रहता है, एक एक का विचार उसको होता है, ये आया क्यों नहीं आया, ये कहाँ फंस गया, इसको कैसे छुड़ाया जाए। तो ये सारा जो दिमाग चलाता रहता है गुरु, तो वो उतने टाइम में अपना आनंद कहाँ ले पाता है। तो ये उसकी कृपा होती है हमारे लिए कि वो कितना बड़ा हमारे लिए त्याग करके बैठा है। तो हमें गुरु की मेहनत की कदर करनी चाहिए। और कौन अच्छा कौन बुरा ये तो सोचो। हमारे हिसाब से जो चलता है वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, हमारे हिसाब से जो नहीं चलता उसको हम बुरा कहने लगते हैं। वास्तव में वो क्या है, अच्छा है कि बुरा है। तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की तो बुरा होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये सब हमने ही बनाया है, अच्छा और बुरा का भाव हमने बनाया। बाकी तो है ही भगवान, भगवान के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। अगर चाह हटा दो, किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद हटा दो, तो आपको किसी का चिंतन नहीं चलेगा, किसी का मनन चिंतन नहीं चलेगा, और आपको फिर सब भगवान का ही रूप लगेंगे। मगर चाह रखने से, स्वार्थ रखने से कोई हमको भगवान लगेगा, कोई हमको भगवान फिर नहीं लगेगा। मगर सब में से मन हटाओ और केवल अपने सच्चे स्वरूप में हमको मन लगाना है। गुरु जितनी मेहनत करता है हमारे लिए, हमें भी तो अपने लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। तुम ज्ञान को समझो कि तुम्हें निश्चय करना है, बाकी कुछ नहीं करना। हम ये कर लें, हम वो कर लें, वो तो कार्य जो भगवान को तुमसे लेने होंगे तुम्हारे सामने आएंगे। जैसे संकल्प तुम करोगे वैसा वैसा कार्य तुम्हारे सामने आता चला जाएगा। अगर तुम माया में जाने के संकल्प करते हो तो माया का कार्य आता है, भगवान की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हो तो ऐसा आपको रास्ता मिल जाता है, आपको निष्काम कर्म सामने आ जाता है। जिसने जैसा चाहा उसने वैसे ही अपना जीवन बनाया। माया में भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का, जिसको जैसी समझ होती है या पसंद होती है। नौकरी भी जिसको जैसी योग्यता होती है या जिसकी जैसी चाहत होती है तो उसी तरफ जाना पसंद करता है, और अगर वैसी मिल जाती है तो खुश भी रहता है। माया में जैसा जीवन बनाना चाहते हो वैसे ही बनता है। तो सत्संग में जब आते हो, यहाँ भी आपके ऊपर है कि आप कैसा जीवन बनाना चाहते हो। लेकिन असली बात यह है कि आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। असली बात यह है कि हम आत्मा के आनंद का जीवन बना के बैठे। बाकी जो भी कार्य आपसे हो रहे हैं, आप भक्ति समझ के करो, पूजा समझ के करो या तपस्या समझ के करो, लेकिन अपने अंतर मन में ज्ञान की ज्योत जलाए रखो, जिससे आपको आत्मा का आनंद हमेशा महसूस होता है। फिर आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो ज्ञान को समझो कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, डू नथिंग बी नथिंग। तुम तो मूल को छोड़कर पत्तों को पानी देने में लग जाते हो। जो मेन बात है उसको नहीं समझते, अपने मन को खुश नहीं करते, और तन के कारण मन के सुख को हम इग्नोर करके चले जाते। आप जड़ को पानी न दो और आप पत्तों को पानी दो तो पत्ते तो आखिरकार सूखेंगे। जड़ को पानी दोगे तो पेड़ हरा भरा भी रहेगा। तो ज्ञान जब दे दोगे अपने आप को, मन उससे तृप्त रहेगा, तो आपका जीवन भी खुशहाल बनेगा। वरना आप ज्ञान तो सुनाओ नहीं अपने मन को, आत्मिक निश्चय में तो रहो नहीं। बाकी माया कितनी भी इकट्ठी करते जाओ उसमें उलझे नहीं।
माया का जितना विस्तार करते जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों बनाता जाता है व्यक्ति, उसमें उलझता ही जाता है। मन की शांति तो चली जाती है, आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता, हर समय उलझा उलझा रहता है और व्यस्त रहता है। और व्यस्त भी अस्त व्यस्त रहता है, केवल व्यस्त नहीं रहता, अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन ज्ञानी ज्ञान से हमेशा मस्त रहता है, ना वो अस्त व्यस्त दिखे माया के कार्य में, और ज्ञान के कार्य में भले व्यस्त होता है लेकिन उसमें भी वो मस्त रहता है। कार्य मिलता है ज्ञान का तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, वो तो अपने आत्म आनंद में है, तो वही हमको करना है। तुम अपने को जानो तो तुम भगवान को जान लो। वो सोचता है कि भगवान को कैसे जाने, भगवान कहाँ है, लेकिन जब तुम अपने को जान लोगे कि मैं कौन हूँ, तो फिर आप भगवान को भी आसानी से जान सकते हो, क्योंकि अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। अपने को जाना तो समझो भगवान को जान लिया। ब्रह्म ज्ञानी सबको प्रेम की दृष्टि से देखता है। तुम अपनी भूल मिटाओ, जो प्रेम के अतिरिक्त किसी और दृष्टि से देखते हो वही तुम्हारी भूल है। किसी को देह करके देखना तुम्हारी भूल है, प्रेम के अतिरिक्त कोई और भावना रखना तुम्हारी भूल है। और सबसे सीखते जाओ, कोई ना कोई जो भी है वो कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहा है, सबसे सीखते जाओ। कड़वे वचन भी धीरज से सुनोगे तो शिक्षा का शास्त्र बन जाएंगे। किसी ने बहुत कड़वा बोला लेकिन आपने उसको धीरज से सुना, तो उसमें भी आपको कुछ शिक्षा मिलेगी कि ये बोलने से मैं कुछ सीख जाऊं, क्यों ऐसा बोला, कोई गलती देखी होगी तभी बोला है, मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊं। और अगर गलती नहीं है फिर भी किसी ने कड़वा बोल दिया तो भी शिक्षा मिलेगी कि इतनी कड़वाहट भी हम सह पाए, या हमें सहन कर लेनी चाहिए। हर चीज़ हम हजम करना सीख जाएं, कड़वे शब्द भी हम हजम करना सीख जाएं। और दूसरी शिक्षा ये कि हम ऐसा ना बोले कभी उस पद पे पहुंच के आप भी उतना कड़वा बोल सकते, तो वो सावधानी मिलती कि देखो ऐसे बोलने से क्या कष्ट होता है सुनने वाले को, तो उस कष्ट का अनुभव आपको मिला सुन के, तो कम से कम वो शब्द आप दूसरे को तो नहीं बोलोगे ना कि जिससे दूसरे को भी वो कष्ट ना मिले, क्योंकि आप ज्ञानवान हो, आपका सबके साथ प्यार है। जिसका जिससे प्यार होता है उसको कष्ट में देखना नहीं चाहता। ज्ञानी का सर्व से प्रेम होता है, इसलिए वो किसी को भी कष्ट में नहीं देखना चाहता है। तो जो भी कोई बोले उसको धीरज से सुनो, अधीरज होकर नहीं सुनो। हर बात के लिए बोलो आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ। कोई भी परिस्थिति आए, कोई बात कोई बोले कि हाँ आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ। जो जैसा भी चल रहा है वो मुझे पसंद है, जैसा भी माहौल चल रहा है, जैसा भी व्यापार चल रहा है, जैसा भी है संसार में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, बोलो कि वो सब मुझे पसंद है। होली प्यार का त्योहार है, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और विकारों को जलाकर होली मनानी चाहिए। होली मनाते हैं, वो प्यार का त्योहार होती है, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। वो रंग कितने अच्छे लगते हैं, लाल हरे नीले पीले तरह तरह के, काले रंग भी होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, काला लगा दिया किसी को, और सब हंसते गाते हैं, उसमें खुश होते हैं। लेकिन रंग लगाने से पहले होली जलाई भी तो गई थी। तो जब अपने अंदर के मैं मेरे को ख़त्म करोगे, अपने अंदर के राग द्वेष को ख़त्म करोगे, विकारों को जला दोगे, तब सबके साथ प्रेम करके उमंग उत्साह में जीवन बिता सकते हो। जिसके अंदर थोड़े भी विकार बचे हैं वो उमंग उत्साह में जीवन नहीं बिता पाता, और वो ही अपना जीवन ऐसे बिताता है विकारों के कारण, अपने ही विकारों के कारण से उसको भारीपन लगता है, हल्कापन नहीं लगता। हल्कापन हो तो जैसे उमंग में रहेगा, विचार उसको भारी करते जाते हैं, और विकारों के अधीन होता है तो मन मलिन भी होते जाता है। तो किसी भी प्रकार के विकार ना रहें। जब होली मनाई जाती है तो यही शिक्षा दी जाती है कि अपने विकारों को तुम जला दो, तब सबसे प्यार कर सको। और किसी बात का बुरा मानोगे तो दुखी हो जाओगे। जिसका जैसा स्वभाव है उसको स्वीकार करो तो तुम सुखी रहोगे। जिसका भी जैसा स्वभाव है
उसको तुम स्वीकार कर लोगे, ये तो देखो है ही ऐसा, मैं इसको बदलने की चेष्टा करता ही क्यों, मैं इसको बदल नहीं पाता, थोड़ा भी नहीं बदल पाता, वो है ही ऐसा। अगर वो नहीं, वो चाहता भी होगा लेकिन वो है ही ऐसा, वो नहीं बदल पाएगा। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करो और बिना उसको बदले आप अपने हिसाब से उससे काम ले लो। उसको नहीं मोड़ सकते, आप अपना तरीका थोड़ा सा बदल दो तो आप देखोगे आपका तो काम निकल ही आ रहा है। फिर भी जैसा भी जो हो उसको स्वीकार करो तो तुम ही सुखी रहोगे। मन जीते जग जी, अपने मन को जीतो तो तुम सारे जगत को जीत सकते हो और तभी तुम मस्त रह सकते हो। जो अपने मन को नहीं जीतता वो ही हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि मन उसको उलझाता रहता है, मन उसको भटकाता रहता है, तो उसको कभी भी अपने अंदर में ना सुख चैन नहीं मिलता है, वो ऐसे ही रहता है। तो अपने मन को जीतो तभी जगत को भी जीत सकते हो और तभी तो मस्त भी रह सकते हो। तो मस्त होके रहो, फिर अस्त व्यस्त होके क्यों रहते हो? पता चली गया, मन को जीतेंगे तो सब जीत जाएंगे। तुम माया के नशे में हो तो अपने आत्मा के घर में नहीं जाते हो, तुम माया के नशे में किसी दूसरे के घर में चले जाते हो। अभी कोई शराबी हो, वो किसी दूसरे घर में घुस जाए तो उसको मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भगाया जाएगा, अरे कौन शराबी घर में घुस आया है, तुम्हारा घर थोड़ी। तो तुमको माया का नशा इतना है, तुम अपनी आत्मा के घर में जाते नहीं हो, तुम जगत में जाते हो कहीं ना कहीं, तो वहाँ से तुमको ठोकर लगती है, परेशानी होती है। और अपने निज आत्मा के घर में आ जाओ, अपने सच्चे स्वरूप में आ जाओ। नशे वाला व्यक्ति नहीं जा सकेगा, जिसके ऊपर माया का नशा है वो नहीं जा सकेगा। जिसके पास परमात्मा के प्रेम का, ज्ञान का नशा है वो ही जा सकता है। इसलिए माया को छोड़ो और ज्ञान से प्रेम करो। अपने प्रिय परमात्मा के साथ तुम व्यस्त हो जाओ। हम हमेशा माया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन गुरु ये बता देते हैं कि सबसे प्रिय जो है तुम्हारा परमात्मा हो, उससे ज़्यादा प्यारा तुम्हें कोई ना करे। कह तो देते हो सबसे प्यारा भगवान है, प्राण प्रिय है, लेकिन जब प्राणों पे बन जाती है तो अपने प्रिय परमात्मा को छोड़ भी देते हो। लेकिन सबसे प्यारा तुमको भगवान लगे और उसी के साथ व्यस्त हो, मतलब अपने ज्ञान में, अपनी भक्ति में, अपने निष्काम कर्म में व्यस्त रहो, तो फिर आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है।